पिछले सूत्रों के अंतर्गत महर्षि पुलह ने श्री राधा रानी और उनकी सखी मृणालिनी की कथा वार्ता सुनाई थी, जिसमें श्री राधा मृणालिनी को बता रही हैं कि भक्ति सांसारिक लगाव से भिन्न है। भक्ति में सांसारिक विसंगतियों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ ईर्ष्या, छल, कपट या अधिकार ये नहीं है। भक्त वही है जो अपने आराध्य को ईश्वर माने और स्वयं भी ईश्वरीय गुणों से भरा हुआ हो। भक्त के लक्षण प्रेम, अनुराग, भक्ति, समर्पण, विसर्जन आदि गुणों से बढ़े चढ़े होते हैं। महर्षि पुलह ने आगे बताया था कि श्री कृष्ण जी का नाम सुनने मात्र से ही राधा जी भाव समाधि में खो जाती थीं। महर्षि पुलह कहते हैं कि ब्रज धाम की जितनी चर्चा करो उतनी कम है। क्या करें, मन ही नहीं भरता। ब्रज और ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि भक्ति यहाँ के प्रत्येक प्राणी और उनके प्रत्येक श्वास में कूट कूट कर भरी हुई है। श्री राधा जी ने भगवान के स्वरूप और उनके चिंतन के 4 प्रकार भी बताए थे। उन्होंने पहला बताया था नाम के द्वारा सामान्य परिचय होता है, ये जिज्ञासा को जन्म देता है। दूसरा उन्होंने बताया था रूप। जिज्ञासा के प्रखर होने पर वह रूप का परिचय देता है। रूप का परिचय जिज्ञासा के प्रखर होने के बाद होता है। तीसरा उन्होंने गुण बताया था। जब रूप से प्रेम होने लगता है तो भगवान के अनेकों गुणों से परिचय होने लग जाता है। चौथा उन्होंने लीला बताया था। नाम, रूप, गुण मिलकर लीला को जन्म देते हैं, लीला में समाहित हो जाते हैं। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं। मृणालिनी दोनों हाथ जोड़कर श्री राधा की ओर एकटक देख रही थी। उनको ऐसा करता देख श्री राधा जी हंसते हुए बोली, अरे तुझे क्या हुआ? तो हंसते हुए बोलती हैं, सचमुच तन्मयता की बड़ी महिमा है। इससे चित्त और चिंतन, चेतना के आवरण हटते हैं, मैल धुलता है। प्रभु के नाम, रूप, गुण व लीला में तन्मयता, प्रेम और भक्ति के साथ तत्व ज्ञान का भी पथ प्रकाशित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सूत्रों की ओर। बड़ा व्याप है भक्त का भाव। भक्ति के अनगिन पुष्प ब्रजधरा में खिले हैं। ऋषि पुलह इन्हें देवर्षि नारद के भक्ति सूत्र में गूंथकर भक्त समुदाय को दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी, परमा शक्ति श्री राधा, ब्रज की गोपी मृणालिनी, आचार्य गर्ग और इन सब से भी कहीं अधिक मधुर और सम्मोहक भगवती श्री राधा जी का लीला शुक, इन सबके कथा प्रसंगों ने सभी के मन को तरंगित कर दिया। हर कोई प्रसन्न, प्रफुल्ल, हर्षित और पुलकित था। भक्ति की सुगंध है ही कुछ ऐसी अनोखी और अनूठी, जो भावनाओं को अपनी सात्विक सुरभि से सींचे बिना नहीं रहती। हिमालय के आंगन में चलने वाली इस सभा में सभी की स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई थी। सप्तऋषि मंडल के साथ देवों, सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों के साथ संतों, ऋषियों और तपस्वियों, मुनियों के हृदय में भी भक्ति के स्पंदन सघन हो रहे थे। सबकी अनुभूति यही थी कि भक्ति से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके उदय होने के साथ ही अस्तित्व और व्यक्तित्व के सभी दोष दुर्गुण स्वतः समाप्त होने लग जाते हैं। स्वभावतः ही जीवन निर्दोष और निष्कलुष होने लग जाता है। भक्ति की प्रकृति ही है ही कुछ ऐसी कि वो प्रकृति को अपने स्पर्श मात्र से परिष्कृत, परिमार्जित और परिशोधित कर देती है। इस सच को वे सभी अनुभव कर रहे थे जो इस भक्ति महासभा में उपस्थित थे।
अनुभूतियों की ये अनुगूंज दीर्घकाल तक बनी रही। तभी महर्षि पुलह ने सौम्य स्वर में कहा, हम सबको देवर्षि के नवीन भक्ति सूत्र की प्रतीक्षा है। ऋषि श्रेष्ठ पुलह की इस बात का सबने अनुमोदन किया। देवर्षि भी सहमति में हल्के से मुस्कुरा दिए और फिर कुछ रुक कर उन्होंने मीठे स्वरों से उच्चारित किया अपना अगला भक्ति सूत्र, अगला 71 नंबर का भक्ति सूत्र। ऐसे भक्तों का आविर्भाव देखकर पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और ये पृथ्वी सनाथा हो जाती है। ये देवर्षि नारद का नया सूत्र था। इस सूत्र के उच्चारण के साथ ही उन्होंने ऋषि पुलह की ओर देखा, पर उन्होंने इस पर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए। फिर मुखर होते हुए उन्होंने कहा, मैंने आप सबकी आज्ञा को स्वीकार करते हुए पिछले कई सूत्रों की यथासंभव व्याख्या की है, पर अब की बार मेरी प्रार्थना है कि इस अनूठे सत्र को महर्षि अम्भृण प्रकाशित करें। ऋषि अम्भृण पिछले कुछ काल से यहाँ थे। मंत्र दृष्टा महर्षि के साथ साथ लोग उन्हें आदिशक्ति जगन्माता के अनन्य भक्त के रूप में जानते थे। वे भगवती जगदम्बा की परम प्रिय संतान थे। न केवल उनका माता में अनन्य भाव था, बल्कि माता स्वयं भी अपनी इस प्रिय संतान को अनूठा स्नेह देती थी। ऐसे ऋषि अम्भृण के नाम से उल्लेख सबको बहुत अच्छा लगा। सभी ने महर्षि पुलह के कथन का संवेद समर्थन किया। महर्षि पुलह सभी के लिए आदरणीय थे। स्वयं अम्भृण भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उनके इस कथन को वो अस्वीकार न कर सके। उन्होंने विनम्रता से अपने हाथ जोड़े और कहा, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। इस अनुमोदन ने सभी को आंतरिक प्रसन्नता दी। अब सबको उत्सुकता थी उन्हें सुनने की, ऋषि अम्भृण को सुनने की। कुछ पलों की चुप्पी वहां पर पसरी रही। फिर ऋषि अम्भृण ने कहना प्रारंभ किया, मैंने गुरुकुल से अपना विद्या अध्ययन समाप्त किया था। मेरे आचार्य और कुलपति महाशाल, दुर्धर्ष, तपस्वी, वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान होने के साथ योग, वेदांत व तंत्र के परम अनुभवी सिद्ध थे। उनकी अलौकिक शक्तियों का अनुभव सभी को था। इसीलिए गुरुकुल के सभी आचार्य और विद्यार्थियों के अलावा आसपास के सभी ग्रामीण जन व नगर जन अपनी सभी समस्याओं की चर्चा उनसे किया करते थे। आचार्य महाशाल भी अपनी तपशक्ति और योग शक्ति से उनका समाधान करते थे। कभी कभी वह समस्या पीड़ित जन को ही कुछ क्रियाएं और कर्मकांड का विधान भी बता देते थे। उनके द्वारा बताई गई ये क्रियाएं और कर्मकांड की विधियां अचूक होती थीं। इन्हें करने वाला समस्या मुक्त हुए बिना नहीं रहता था, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाता था। अध्ययन, अध्यापन, तप साधना और परोपकार से जो भी समय बचता था उस समय को वो भवतारिणी भवानी की आराधना में लगाते थे। उनकी भक्ति स्वयं उन्हें और उनसे मिलने वालों को रोमांचित करती रहती थी। एक दिन कुछ दूर के ग्रामीण जनों ने अपनी समस्या आकर उनको सुनाई। ये समस्या कुछ विचित्र सी थी। ग्रामीण लोगों का कहना था कि उनके गांव में कुछ अतृप्त आत्माओं ने उपद्रव मचा रखा है। देर तक गांव के लोग अपनी बातें कहते रहे और वो उन्हें सुनते रहे। फिर सारी बातें सुनकर उन्होंने उसके साथ आए एक छोटे बालक को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, पुत्र, तुम्हारा क्या नाम है? उस बच्चे ने बताया, हरिभद्र। यही नाम उसने बताया। इस बालक की आयु कोई 8 वर्ष रही होगी। पूछने पर पता चला कि
अब वो अनाथ है। उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। गांव के लोगों ने उसके बारे में विस्तार से बताया कि ब्राह्मण माता पिता की अनाथ संतान ये बालक गांव के ही एक मंदिर में रहता है। गांव के लोगों ने ये भी बताया कि ये मंदिर श्री दुर्गा माता का है। ये सुनकर वो रोमांचित हो उठे और बोले, माँ के पास रहने वाला ये बालक भला अनाथ कैसे हुआ? फिर उन्होंने बड़े प्रेम से उस बालक के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम उस माँ की छांव में रहते हो जिनसे ये जगत सनाथ होता है। तुम कभी भी स्वयं को अनाथ नहीं मानना। ऐसा कहकर उन्होंने उस बालक के कान में कुछ कहा और फिर उसको कुछ समझाया। उनकी बातों और उनके स्पर्श में जैसे कि कोई जादू था। वो बालक देखते देखते आत्म तेज से दीप्त हो उठा। फिर उन्होंने गांव के लोगों से कहा, तुम सब चिंता न करो, ये बालक तुम सबके संकट दूर करेगा। ये बात पूरी तरह से अविश्वसनीय थी, किंतु आचार्य महाशाल ने कही थी, इसलिए विश्वास करने योग्य थी। ये अविश्वसनीय तो थी, परंतु आचार्य महाशाल ने कही थी, इसलिए विश्वास करने योग्य थी। 8 वर्षीय बालक सारे गांव के संकट दूर करेगा। इस न भरोसा करने वाली बात पर भी सबने भरोसा किया, क्योंकि आचार्य महाशाल थे ही ऐसे। उनके स्पर्श से रूपांतरित बालक हरिभद्र गांव जाकर जगन माता की भक्ति में डूब गया। उस छोटे बालक हरिभद्र में ऐसा असाधारण परिवर्तन देखकर गांव वाले चकित हो उठे। अकेला बालक उस मंदिर में दिन के समय आचार्य महाशाल द्वारा बताई गई क्रियाएं और कर्मकांड के विधान पूरे करता और रात में बड़े करुण भाव से माँ को पुकारता। उसकी ये पुकार देर तक अनसुनी न रह सकी। देखते देखते पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। वहां होने वाले उपद्रव शांत होने लगे। लोगों के स्वप्नों का भयावहपन शांत हो गया। छोटे बच्चे बिना चौंके, बिना भयभीत हुए सुख चैन की नींद सोने लगे। बच्चों के इस तरह निरोग और प्रसन्न होने से उनकी माताएं निश्चिंत हो गईं। इतना ही नहीं, और भी कुछ विचित्र विलक्षण घटनाएं वहां पर घटित होती रहीं। उस गांव और उसके आसपास की जलवायु सुखप्रद हो गई। इससे किसानों की खेती पर सकारात्मक असर पड़ा। धीरे धीरे गांव की खुशहाली लौट आई। अब तो प्रसन्न मन गांव के लोग फिर उस बालक हरिभद्र को लेकर आचार्य महाशाल के पास आए। आचार्य जी ने उन सबके मुख पर प्रसन्नता देखकर ही स्थिति को पहचान लिया। फिर उन्हें संबोधित करते हुए बोले, इसमें चकित होने की कोई बात नहीं है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ पहले सूक्ष्म प्रकृति में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ पहले सूक्ष्म प्रकृति में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। फिर उस क्षेत्र के पितर और देवता स्वयं तृप्त हो जाते हैं। बाद में स्थूल प्रकृति भी बदल जाती है। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। पथिक फूलों से लदे वृक्ष को देख करके बोला, तुम तो फल फूल रहे हो और मैं भूखा मर रहा हूं। भगवान ने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? वृक्ष हंसते हुए बोला, तुम यदि मेरे पतझड़ के कष्टों को देखते तो अनुभव करते कि ये फल कितनी कठिन तपश्चर्या से प्राप्त किए हैं। तुम भी वैसा पुरुषार्थ करके देखो और स्वयं को भक्त की तरह प्रकृति को समर्पित करके देखो। उसी से जीवन में समृद्धि और संतुष्टि आती है। भक्ति न जाति देखती है और न कुल देखती है। हरिभद्र ने जो भी किया, उससे गांव के वातावरण में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को सभी ने अनुभव किया। लोगों के व्यक्तिगत जीवन से
रोग, शोक, संताप सब समाप्त होते चले गए। पारिवारिक जीवन से कलह, क्लेश और द्वेष हटे और मिटे। बदलाव सामाजिक जीवन में भी आने का क्रम चल पड़ा। हालांकि इस क्षेत्र में परिवर्तन की गति अभी धीमी थी। अनेकों कुप्रथाएं, कुरीतियां, रूढ़ियां, अंध मान्यताएं जो जड़ जमाए बैठी थीं, उन्हें धर्म के नाम पर ढोया जा रहा था। इसका एक कारण शायद ये भी था कि इन गांव के लोगों को संभवतः धर्म का तत्व और मर्म का पता नहीं था। ऋषि अम्ब्रण बड़े ही अहोभाग्य से ये कथा सुना रहे थे। इसे सुनने में सबकी गहरी रुचि प्रतीत हो रही थी, क्योंकि सब तरफ मौन, नीरवता, निस्पंदता का वातावरण संव्याप्त था। शायद सब के सब सुनने के साथ गुण भी रहे थे। जीवन की चेतना के साथ ये सनातन सच जुड़ा है कि सुनने से कहीं ज्यादा सुपरिणाम, सत्परिणाम गुनने से यानी कि मनन करने से आते हैं। इसके अलावा भक्ति की कथाओं में सरसता भी कुछ विलक्षण होती है, जो सुनने वालों के मनों को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अभी इन क्षणों में यही हो रहा था। 8 वर्षीय बालक हरिभद्र की कथा ने सभी को लगभग सम्मोहित सा कर रखा था। वहां उपस्थित जनों की कौन कहे, हिमालय के उस पावन क्षेत्र के पर्वत शिखर, वहां के वृक्ष, वनस्पति, लताएं, पशु पक्षी सभी शांत हो इस भक्ति सत्य को स्वयं में समाहित कर रहे थे। यह स्थिति काफी देर तक बनी हुई थी और अभी पता नहीं कितनी देर तक बनी रहती। लेकिन तभी ऋषि अम्ब्रण की विचार श्रृंखला में एक अनोखी झंकार हुई और उन्होंने मुस्कुराते हुए देवर्षि की ओर देखा। देवर्षि नारद उनके अर्थ को समझकर चुप रहे। तब फिर ऋषि अम्ब्रण ने अपनी वार्ता को एक नया मोड़ देते हुए कहा, हे देवर्षि, सभी के साथ मुझे भी आपके नए भक्ति सूत्र की प्रतीक्षा है। उनकी ये बात सुनकर नारद जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। नारद जी कहने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका ये कथन मुझे शिरोधार्य है, परंतु इसी के साथ एक विनम्र अनुरोध आपसे भी है। नारद जी के ऐसा कहने पर ऋषि अम्ब्रण ने अपने दोनों हाथ जोड़कर माथा झुका लिया और बोले, हे देवर्षि, आप अनुरोध नहीं आदेश करें। आपका प्रत्येक आदेश मुझे स्वीकार और शिरोधार्य होगा। ऋषि अम्ब्रण के इस विनयशीलता ने सभी को मुग्ध कर दिया। देवर्षि स्वयं भी इस पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने अगले भक्ति सूत्र का उच्चारण किया। उनका अगला भक्ति सूत्र 72 नंबर का, उनमें भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रिया आदि का भेद नहीं है। देवर्षि के इस सूत्र ने सभी के विचारों के द्वार पर एक सर्वथा नई और अनूठी दस्तक दी। ऋषि अम्ब्रण के मन भी इस पर मनन करने लगा। इन कुछ पलों में वो जैसे स्वयं में समाहित होने लगे। लेकिन देवर्षि नारद के स्वरों ने उनके चिंतन को बाहर की ओर खींचा। जब उनकी दृष्टि देवर्षि की ओर उठी तो वो मुस्कुराते हुए बोले, महर्षि अम्ब्रण, इस सूत्र की व्याख्या में आपको ही कुछ कहना है। वैसे भी मेरे मन में बालक हरिभद्र की कथा अभी भी मीठा रस घोल रही है। देवर्षि के इस कथन ने ऋषि अम्ब्रण को उत्साहवर्धन किया। अपने इसी उत्साह से उत्फुल्ल होकर उन्होंने कहा, यदि आप सबकी सहमति और अनुमति हो तो मैं बालक हरिभद्र के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। अवश्य, ये तो हम सबके मन की बात है, ऋषि क्रतु ने बड़े सधे हुए स्वर में कहा। सबके मुख पर उनके इस कथन की स्वीकृति स्वभावतः अंकित थी। इससे प्रेरित होकर उन्होंने कहना शुरू किया, बालक हरिभद्र छोटा अवश्य था, पर भगवती की करुणा से उसकी मेधा, प्रज्ञा और प्रतिभा असाधारण थी।
हमारे गुरुकुल के आचार्य और कुलपति महाशाल उसे बड़ा स्नेह करते थे। इसी वजह से उन्होंने बालक हरिभद्र के लिए एक व्यवस्था भी की थी। उसे ब्राह्मण कुल के अनुरूप संस्कार दिए जाएं और उचित रीति से उसे विद्याध्ययन भी कराया जाए। इसके लिए आचार्य महाशाल ने मुझे नियुक्त किया। आचार्य जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं गांव जाकर के उसको शिक्षा देने लगा। संस्कार तो उसमें स्वाभाविक ही थे। शिक्षा के लिए भी मुझे कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ा। माँ जगदम्बा जैसे अपने एक अंश से स्वयं उसमें प्रतिभा, मेधा, विद्या बनकर विराजमान थी। स्वल्प प्रयास से उसे सभी शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान भी हो गया। अध्ययन पूर्ण हो जाने पर आचार्य महाशाल के नेतृत्व में अनेक वरिष्ठ आचार्यों ने उसकी परीक्षा भी ली। परीक्षा में सभी उसके उत्तरों और व्यवहार से न केवल संतुष्ट थे, बल्कि सभी उसकी असाधारण प्रतिभा से चमत्कृत भी थे। लेकिन अपनी इस चमत्कृत कर देने वाली प्रतिभा का हरिभद्र को लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। उसका मन तो पूर्णतया भगवती के चरणों में रमा था। जाति, विद्या, रूप, कुल, धन व क्रिया का उसमें कोई गर्व नहीं था, क्योंकि इस थोड़े समय में उसके पास ये सब स्वतः ही हो गया था। जाति, रूप व कुल से तो वो पहले ही श्रेष्ठ था। विद्या, धन और क्रिया इस थोड़े काल में उसके लिए स्वतः ही उपस्थित हुए थे। हरिभद्र के लिए तो इन सब का उपयोग केवल लोक सेवा ही था। अब तो वो बिना किसी भेदभाव के गांव के प्रत्येक बालक बालिका को पढ़ाने लगा। प्रारंभ में इसमें अनेक आपत्तियां भी हुई। बाद में सभी को उसे स्वीकार करना ही पड़ा, क्योंकि हरिभद्र ने गांव के सरपंच सहित सभी वरिष्ठ और सम्माननीय जनों से साफ साफ कह दिया था कि यदि आपको मेरे कार्यों से असहमति है तो मैं ये गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। हरिभद्र गांव से चला जाए ये किसी को स्वीकार नहीं था, क्योंकि गांव के सब लोग उसे भगवती का वरद पुत्र मानते थे। आचार्य महाशाल का भी उस पर बड़ा स्नेह था। उन्होंने गांव वालों को समझा रखा था कि हरिभद्र जगदम्बा का प्रिय पुत्र है। इन सब बातों के अलावा हरिभद्र की भक्ति सभी का मन मोहती थी। वो नित्य शाम को देवी भागवत की जो कथा कहता था, उससे सभी की समस्याएं और प्रश्न स्वयं ही हल हो जाते थे। लोगों के मन को गहरी शांति मिलती थी। हरिभद्र की बातों ने उन सबको धीरे धीरे ये सच समझा दिया था कि सामाजिक कुरीतियों और मूर्खताओं का धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं। जब सभी जगन माता की संतान हैं तो फिर भेदभाव कैसा। हरिभद्र के भक्तिपूर्ण संग ने उन्हें वापस ये अनुभूति करा दी और फिर तो सब के सब भक्ति के रंग में रंगते चले गए। तुम भक्तन के भक्त तुम्हारे। हरिभद्र की कथा सुनकर सुनने वालों के अंतस में भक्ति की रसधार बहने लगी। आदिशक्ति जगदम्बा की महिमा से सभी परिचित थे। माता तो स्वभाव से प्रेम, करुणा, वात्सल्य के भावों से परिपूर्ण भाव मूर्ति हैं। उनकी कोई भी संतान उन्हें पुकारे तो वो अनायास ही द्रवित हो जाती हैं। हरिभद्र की पुकार से ममतामयी का शक्ति स्रोत स्वतः ही हरिभद्र के अंतःकरण की ओर प्रवाहित होने लगा। हरिभद्र के सरल, सीधे, निश्चल, सरल बाल मन ने माँ भगवती जैसे स्वयं ही समाहित हो गईं। इसी वजह से उसके स्वर सीधे ही लोगों के अंतर्मन में उतर रहे थे।
उसकी बातों में एक नैसर्गिक चुंबकत्व घनीभूत हो रहा था। ऋषि अम्रभृंग ये घटना बड़े ही भाव विभोर और विहल मन से सुना रहे थे। उनके मुख पर एक परम पवित्र सात्विक आभा थी। उनकी आंखों में शुभ्र प्रकाश के साथ भक्ति की चमक झल रही थी। इसे सभी अनुभव कर रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि महर्षि अम्रभृंग के दिवस रात्रि भवानी की भक्ति में ही बीतते थे। सभी जानते थे कि महर्षि अम्रभृंग दुर्धर्ष तपस्वी, उच्चतम ज्ञान की कक्षा में अवस्थित रहने वाले महर्षि हैं। उनकी विद्वता का आदर तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति और असुर गुरु शुक्राचार्य करते हैं। कभी कभी तो ये दोनों स्वयं ही किसी जटिल समस्या के समाधान के लिए इनके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। ज्ञान की ही भांति इनके तप की महिमा भी लोक विख्यात थी। इनके तप के महातेज से दुष्ट दुराचारी भयभीत रहा करते थे, जबकि साधुजन तपस्वी भक्त इनके तप के सानिध्य में सुरक्षित, संरक्षित और सुखी अनुभव करते थे। लेकिन ऐसे तपःपूत महर्षि को जैसे अपने तप और ज्ञान का भान ही नहीं था। उन्हें तो बस अपनी भक्ति प्रिय थी। माता का स्मरण उन्हें परम प्रिय था। उनकी हर सांस जगन माता के लिए अर्पित और समर्पित थी। माता का भी उन पर अपरिमित वात्सल्य बरसता था। ऋषि अम्रभृंग की इन सभी विशेषताओं से सभी सुपरिचित थे। सबको उनका व्यक्तित्व सम्मोहित करता था। विशेषतः उनकी सरलता सभी को अति प्रिय लगती थी। हरिभद्र की कथा प्रसंग सुनाते सुनाते महर्षि अम्रभृंग अचानक थोड़ा सा ठिठके और उन्होंने देवर्षि की ओर देखा। देवर्षि की ओर क्यों देखा? उन्होंने देवर्षि से आग्रह किया कि आप अपना नवीन भक्ति सूत्र उच्चारित करें। देवर्षि नारद का अगला भक्ति सूत्र 73 नंबर का, क्योंकि सब भक्त उनके भगवान के ही हैं, क्योंकि सब भक्त भगवान के ही हैं। इस सूत्र को सुनकर अम्रभृंग तो जैसे भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें भाव बिंदुओं से भर गईं। बरबस उनके शरीर में कंप और रोमांच हो आया। सूत्र सुनते ही उनकी इस भाव दशा ने सभी को चकित कर दिया। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सूत्र ने किस प्रकार महर्षि को अभिप्रेरित और उद्वेलित कर दिया है। वो क्या सोचकर इतने भाव विभोर हो उठे हैं। उनकी इस स्थिति पर कोई कुछ बोला तो नहीं, परंतु सभी चकित अवश्य थे। सबकी ये दशा देखकर देवर्षि ने बातचीत का सूत्र स्वयं अपने हाथों में ले लिया और कहने लगे, महर्षि अम्रभृंग अद्भुत हैं। इनके तप, ज्ञान व भक्ति का सामान्य परिचय तो सभी को है, परंतु यदि आप सभी की अनुमति हो तो मैं इस बारे में एक विशेष घटना प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। देवर्षि नारद स्वयं ही एक प्रसंग सुना रहे हैं। सभी ने सहमति जताई अवश्य। तभी देवर्षि ने कहना शुरू किया, एक बार भगवान महादेव के दर्शनों के लिए मैं कैलाश गया था। देवाधिदेव वर्षों उपरांत अपनी समाधि से जगे थे, इसलिए कैलाश में बड़ा उत्साह था। नंदी, भृंगी आदि सभी शिवगण अति उत्साहित थे। देवगण, सिद्ध, महर्षिगण महादेव के दर्शनों के लिए कैलाश पहुंच रहे थे, परंतु अभी तक किसी को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए थे। पूछने पर नंदी ने बताया कि भगवान महादेव अभी माता पार्वती के साथ एकांत वार्ता कर रहे हैं। नंदी के द्वारा रोके जाने पर भी मैं शिव दर्शन का उत्साह संवरण न कर सका, इसलिए वहीं पर एक कोने में बैठकर भगवान महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करने लगा कि मुझे बुला लें,
और अपने दर्शनों से अनुग्रहित करें। इसे मेरी पुकार की त्वरा कहें या भगवान उमा महेश्वर का अनुग्रह, उन्होंने सचमुच ही मुझे बुला लिया। ये संदेश लेकर नंदी स्वयं मेरे पास आए और बोले, प्रभु ने आपको बुलाया है देवर्षि। इस बुलावे पर जब मैं भगवान सदाशिव के समीप पहुंचा, तब वो वहां पर इन ऋषि अम्बरण की ही चर्चा कर रहे थे। देवर्षि की इस बात ने सभी को चकित कर दिया, परंतु इससे सर्वथा अप्रभावित देवर्षि अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस समय वो भगवान भोलेनाथ के समीप पहुंचे, उस समय वो माता पार्वती से कह रहे थे कि इस समय धरा पर अम्बरण के तप और ज्ञान का शुभ्र प्रकाश फैला हुआ है। ऐसे महान तपस्वी और उच्च कोटि के ज्ञानी यदा कदा ही धरती पर वास करते हैं। स्वयं ही तप और ज्ञान के अधिष्ठान हैं, जो वो इन एकांत क्षणों में किसी के तप और ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात कुछ विचित्र सी लगी, क्योंकि इस सत्य से भला कौन अपरिचित है कि महादेव सृष्टि के समस्त तपस्वियों व ज्ञानियों के परम आराध्य हैं। महादेव के इस कथन ने मुझे इतना चकित नहीं किया जितना कि भगवती जगदम्बा की वाणी ने मुझे चौंकाया। देवर्षि की इस बात ने सभी की जिज्ञासा को चरम पर पहुंचा दिया। अनेकों स्वर एक साथ उभरे, हे देवर्षि, आप हम सबको अविलंब उस बात से परिचय कराएं। इस पर देवर्षि ने कहा, भगवती उस समय कह रही थीं कि अम्बरण अपने लिए तपस्वी व ज्ञानी हो सकता है, परंतु मेरे लिए वो मेरी सबसे प्रिय संतान है। वो मुझे कार्तिकेय और गणेश से भी ज्यादा प्रिय है। इस कथन के साथ ही उन दोनों की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वो दोनों एक साथ बोले, तुम बताओ देवर्षि, अम्बरण के बारे में मेरा कथन सही तो है ना? उनके इस कथन पर मैंने कहा, आप दोनों के हृदय में जिसने स्थान पाया है, उससे अधिक परम सौभाग्यशाली भला और कौन है? देवर्षि जब अपनी ये बात पूरी कर रहे थे, तभी महर्षि अम्बरण ने आंखें खोली और बड़े सौम्य स्वर में बोले, सब उनके हैं, उन्हें सभी समान प्रिय हैं। इतना कहकर उन्होंने देवर्षि की ओर देखा और कहा, देवर्षि, आप भक्ति तत्व के मर्मज्ञ हैं। आपसे अधिक और भला इस सत्य को कौन जानता होगा कि भक्त विशेष नहीं होता, विशेष तो भगवान होते हैं। सच्चा भक्त तो वही है जो अपने अस्तित्व को भगवान और उनके भक्तों की सेवा में विलीन और विसर्जित कर दे। ऋषि अम्बरण के इस कथन से स्वतः ही सूत्र की संपूर्ण व्याख्या हो गई। सभी ऐसा अनुभव कर रहे थे। बुद्धि से विशाल है भक्ति का आकाश। महर्षि अम्बरण की आप बीती भक्ति रस में भीगी थी। इसे सुनकर सुनने वालों के मन भी भक्ति रस से सिक्त हो गए थे। जो वहां पर थे, उनमें हर एक के मन अंतःकरण में भक्ति की अंतःसलिला उफन उठी। एक अनूठे स्वाद का रस उनके भावों को भिगोने लगा था। हिमालय के आंगन में हो रही ये सभा अति विशिष्ट जनों की थी। इसमें महर्षिगण, देवगण, सिद्धगण, उच्च कोटि के तपस्वी सभी शामिल थे। हर एक दैवी विभूतियों से संपन्न था। इनमें से हर एक अंतःकरण से परिष्कृत और प्रकाश से परिपूर्ण था। सभी की अंतर प्रज्ञा सक्रिय व अंतर विवेक जागृत थे। फिर भी ऋषि अम्बरण के कथन से इन सबको ऐसा लगा
जैसे कि उनके अस्तित्व में प्रकाश की हजारों धाराएं एक साथ बरस गई हों। हिमालय के उत्तुंग शैल शिखर इस भक्ति सभा के साक्षी हो रहे थे। इन शैल शिखरों की छांव में अनगिनत तपस्वियों योगियों ने युगों युगों तक अति विशिष्ट साधनाएं संपन्न की थीं। अनेकों अलौकिक आध्यात्मिक विभूतियां यहाँ समय समय पर अवतरित हुई थीं, लेकिन जो अभी इन वर्तमान क्षणों में हो रहा था वो सर्वथा अनूठा और अतुलनीय था। भक्ति की ऐसी रसधार यहाँ कभी नहीं बही थी। ईश्वर और ईश्वर तत्व का रसमय रूप यहाँ पहले कभी नहीं प्रकट हुआ था, पर आज ये चमत्कार यहाँ घटित हो रहा था। यही वजह थी कि सर्वथा साक्षी व मौन दृष्टा बने रहने वाले हिमालय के शैल शिखर भी भक्ति के भावों में भीगने लगे थे। हिमालय के इस पावन क्षेत्र में बहने वाली हवाओं में भी भक्ति की परम पावन आर्द्रता आ गई थी। निर्मल चमकीले स्फटिक से जल वाले हिमनद स्वयं में एक विलक्षण सुगंध को अनुभव कर रहे थे। ये भक्तों की उपस्थिति और उन्हीं के द्वारा कही जाने वाली भक्ति गाथाओं का ही प्रभाव था। अब तो इसकी चर्चा अन्य लोकों में भी होने लगी थी। अलग अलग लोकों के निवासी भी ये आकांक्षा करने लगे थे कि काश उन्हें यहाँ उपस्थित रहने का सुअवसर मिल पाता। वहाँ के निवासियों के लिए ये कार्य फिर भी सुगम और सहज था, परंतु अधोलोक वासियों के लिए तनिक दुरूह और दुष्कर था। फिर भी वो सभी चाहते तो यही थे कि भगवान नारायण और भगवान सदाशिव की अहेतुकी कृपा से ये सुअवसर मिल सके तो अति श्रेष्ठ है। सभी अलग अलग मनोभावों के साथ एकीकृत कामना संजोए थे। इन मनोभावों में व इस कामना को महर्षि अम्रभृण की भक्ति कथा ने और भी बलवती कर दिया था। जो यहाँ उपस्थित थे उनमें भी कुछ ऐसी त्वरा, तीव्रता और उत्कंठा जाग उठी, जबकि ऋषि अम्रभृण अभी स्वयं में मौन और शांत थे। संभवतः उन्हें देवर्षि के अगले सूत्र की प्रतीक्षा थी, परंतु अन्य सभी लोग उनसे कुछ और सुनना, जानना और समझना चाहते थे। ऐसा कुछ जो कि स्वयं उनके बारे में हो, जो उनके अपने अनुभवों से संबंधित हो, परंतु अभी तो वहाँ एक निस्पंद नीरवता व्याप्त थी, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने अपने शब्दों से परिवर्तित किया। उन्होंने देवर्षि की ओर देखते हुए कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, हम सबको आपके नवीन सूत्र की प्रतीक्षा है। ये सुनकर देवर्षि थोड़ा हंसे और बोले, आपका आदेश शिरोधार्य है, पर इसी के साथ मेरा एक अनुरोध भी है। वो क्या है? उत्तर में देवर्षि ने शांत, सौम्य और मधुर स्वर में कहा, अनुरोध बस इतना ही है कि मेरे इस सूत्र की व्याख्या स्वयं महर्षि अम्रभृण करें। देवर्षि के इस अनुरोध ने सभी को पुलकित कर दिया और ऋषि अम्रभृण भी मुस्कुरा दिए। तब देवर्षि ने अपना अगला भक्ति सूत्र उच्चारित किया, 74 नंबर का। भक्तों को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जैसे ही देवर्षि ने अपने इस सूत्र को पूर्ण किया, ठीक वैसे ही महर्षि अम्रभृण हल्के से हंस दिए। उनकी यह हंसी थोड़ी विचित्र थी। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि इसके माध्यम से कोई रहस्यमय सत्य प्रकट होने के लिए उत्सुक है। महर्षि अम्रभृण की इस हंसी का कारण पूछा ऋषि पुलह ने, तो उन्होंने कहा, हे महर्षि, आपकी हंसी देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई पुरानी याद आ गई है। उत्तर में अम्रभृण ने कहा, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं ब्रह्मऋषि, मुझे अपने अध्ययन काल का एक प्रसंग याद आ गया, इसे आप अवश्य सुनाएं। देवर्षि ने अनुरोध किया। महर्षि अम्रभृण ने कहा, विद्यार्थी जीवन में मेरी अध्ययन में गंभीर रुचि थी।
शास्त्र चर्चा और शास्त्र अध्ययन जैसे मेरा संपूर्ण जीवन बन गया था। जितना अधिक मैं पढ़ सकता था पढ़ता, जितना अधिक मैं पढ़ सकता था पढ़ता। इसके बाद का समय पढ़े हुए की चिंतन और चर्चा करने में जाता था। ऐसा करने का प्रभाव ये हुआ कि आसपास के क्षेत्र में सभी लोग मुझे विद्वान मानने लग गए। ऋषि अम्रभण आगे बोले, लेकिन स्वयं मेरे आचार्य वेदकल्प इससे अधिक प्रसन्न नहीं थे। वो प्रायः मुझे इसके लिए टोकते और समझाते थे कि वत्स, शास्त्र अध्ययन में मनन और निधि ध्यासन का उपक्रम होना चाहिए, न कि व्यर्थ के वाद विवाद का। आचार्य वेदकल्प के प्रति मेरी बहुत आस्था थी, पर फिर भी मैं उनकी ये बात मान नहीं पाता था। बार बार वाद विवाद और बहस में उलझ जाता था। उधर कुछ दिनों से शास्त्रार्थ का जैसे नशा बढ़ता चला गया। योग्य विद्वानों को चुनौती देना, फिर उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर देना, जैसे मेरे लिए नित्य का क्रम बन गया था। आचार्य वेदकल्प मेरी इस आदत से प्रसन्न तो नहीं थे, पर अब उन्होंने कहना छोड़ दिया था और वो ज़्यादातर समय एकांत में बिताते थे। इन्हीं दिनों एक महान विद्वान वेद मार्तंड विमल तीर्थ गुरुकुल में पधारे। आते ही उन्होंने आचार्य वेदकल्प को शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। उन्हें जब ये पता चला कि आचार्य वेदकल्प एकांत साधना में है, तो उन्हें भारी निराशा हुई। सब कुछ जानकर उन्होंने बड़े निराश किंतु उत्तेजित स्वर में कहा, अवश्य आचार्य वेदकल्प को मेरे आने का पता चल गया है, तभी तो वो एकांत साधना का ढोंग कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर मुझसे रहा न गया। बस मैं उनके सम्मुख पहुंच करके बोला, भगवान, मैं आचार्य वेदकल्प का अनुगत शिष्य हूँ। पहले आप मुझसे शास्त्रार्थ कर लें, बाद में यदि उचित होगा तो मेरे आचार्य वर से भी शास्त्रार्थ कर लीजिएगा। मेरे इस कथन पर उन्होंने पहले तो मेरी उपेक्षा की, परंतु बाद में वो तैयार हो गए। मेरे गुरुकुल में मेरे सहपाठियों के साथ आचार्य गणों को भी इस बारे में उत्सुकता थी। नियत समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। मैंने जगन माता को भक्तिपूर्ण प्रणाम किया और शास्त्रों की व्याख्या प्रारंभ कर दी। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का क्रम चल पड़ा। भवानी की अहेतुकी कृपा थी कि थोड़े समय बाद ही वेद मार्तंड विमल तीर्थ की वाणी लड़खड़ाने लगी। कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। गुरुकुल के संपूर्ण वातावरण में उत्साह हिलोरें लेने लगा। स्वयं वेद मार्तंड विमल तीर्थ ने मेरी विद्वता को सराहा और बधाई दी। बाद में वो आचार्य वेदकल्प के पास गए और उनको भूमिष्ठ प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, आचार्य, आपका ये शिष्य अलौकिक है। इतना कहकर वो तो चले गए, परंतु मेरे ऊपर जैसे प्रशंसा की मूसलाधार वृष्टि होने लगी। ये घटना बीत गई तो अगले दिन मुझे आचार्य वेदकल्प ने बुलाकर कहा, पुत्र, बोलना तो तुम सीख गए, अब मौन होना भी सीख लो। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें पोंछते हुए उन्होंने कहा, पुत्र, तुम जगन माता के प्रिय भक्त हो और ध्यान रहे कि भक्त को वाद विवाद से सदा बचना चाहिए। वाद विवाद और भक्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। भक्त को वाद विवाद से सदा बचना चाहिए। वाद विवाद और भक्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। अब चयन तुम्हें करना है। आचार्य जी के द्वारा कही गई ये बातें उन क्षणों में मेरे अस्तित्व में उतर गईं और मैंने जान लिया कि वाद विवाद निरर्थक है। सार तत्व केवल भक्ति है। माँ भवानी के स्मरण से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा को एक कुरूप व बेडौल पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे देखकर सभी घरवाले खिन्न हो गए। बालक
कुबेर जब बड़ा हुआ तो उसे अपनी ये उपेक्षा उसको सहन नहीं हुई। उसने अपनी योग्यता बढ़ाने का निश्चय किया। वो कठोर तप के द्वारा धनाधीश लोकपाल बनकर अलकापुरी में राज्य करने लगा। जो लोग पहले कुबेर का उपहास करते थे, उन्हें कुबेर के समक्ष नतमस्तक होना पड़ा। रूप की अपेक्षा गुणों से महत्व दिया जाना चाहिए। रूप की अपेक्षा गुणों का महत्व ज़्यादा है। अपने भक्तिपूर्ण पुरुषार्थ से ही अपनी योग्यता का सतत अभिवर्धन करते रहना चाहिए। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए दोनों हाथ जोड़कर परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे आहुतियों का क्रम अर्चना मेहता के द्वारा, मीकू के द्वारा